अगर आप भी हर हफ्ते एक नई हॉबी प्लान करते हो मेरी तरह तो ये वीडियो आपके लिए है। Guys, welcome back to my YouTube channel. So as you read the title, this video is about me trying internet's most favorite hobbies. So you don't have to and brutally reviewing them. अपने इंटरनेट पे हर दूसरे इंसान की तरह मैं भी अपने हॉबी एरा में एंटर कर चुकी हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। You know how social media keeps convincing हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक क्यूट लिटिल हॉबी उठा लो। फीलिंग स्ट्रेस, क्रोशिया कर लो। मन नहीं लग रहा, डायमंड पेंटिंग कर लो। पर्सनैलिटी चाहिए, यूकेलेले बजा लो। बट क्या इस बात में कोई सच है या नहीं, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। I somehow have collected a museum of hobbies, some of which I have tried, some I am trying, and some are waiting in my wish list longer than they should. We'll talk about क्या वो actually fun थी, क्या वो worth trying थी, was it even worth the money, did it actually relax me, and most importantly, skill required. Basically, I spend the money so you don't have to. But don't skip the end, because in the end of the video I'll rank all the hobbies from take my money immediately to मैं ना सहती. And trust me, some of the ranking will cause wars in the comments. So yeah, stay tuned till then. Hobby 1, clay art. So I have tried both of these, the Fevicryl one and the air dry clay. The internet shows you cute little trinkets, cute little mushrooms, but then there's me. Don't ask me मैंने सबसे पहले क्या बनाया था. No, but actually me and my husband did a challenge using the air dry clay and we made काफी सारी cute चीजें जो कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ. So these are all the things and we made काफी सारे cute items including a penguin, काफी cute minion, angry frog and much more as you can see. Also मैंने try किया making a bookmark and as usual काफ़ी सारी चीज़ें and I'll attach the images as well. I tried a little cute worry stone using the Fevicryl वाला clay as well, so I'll attach all the images here. And honestly, clay is fun. It is creative, it is therapeutic, but it is a little bit messy. And especially जब wait करना पड़ता है उसके सूखने के लिए, you need patience bro. बट स्टिल वर्थ इट, क्योंकि इतने क्यूट आइटम्स बनते हैं तो वर्थ इट हो जाता है. फाइनल ब्रूटल रिव्यू, वर्थ ट्राइंग. आई राइट डाउन द स्कोरिंग हियर. वुड आई डू इट अगेन? हॉबी 2, डायमंड पेंट. इंटरनेट प्रॉमिस्ड मी पीस एंड द इंटरनेट एक्चुअली डिलीवर्ड. पहले 15 मिनट्स तो ऑनेस्टली मुझे लगा ये दुनिया की सबसे बोरिंग एक्टिविटी है. फिर पता चला मैं रात के 1 बजे तक डायमंड्स चिपका रही हूँ. ये है ही इतनी कैसे बोलूँ कि ये गलत भी ना साउंड करे, एडिक्टिवली रिलैक्सिंग इफ दैट्स इवन अ वर्ड. सी दिस इज व्हाट आई मेड. आई विल डेफिनेटली गेट इट फ्रेम्ड सिंस इट इज अ कैनवास, तो ये फ्रेम करके आई विल हैंग. इस हॉबी की सबसे अच्छी बात, आपको आर्टिस्ट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. सबसे बुरी बात, ये छोटे छोटे डायमंड्स ना जाने कहाँ गुम हो जाते हैं. टेबल पर, कपड़ों पर, फर्श पर. And possibly in another dimension. ऑल्सो अ प्रो टिप, फर्स्टली स्टार्ट विद अ स्मॉलर कैनवास. लाइक इससे भी छोटे कैनवासेस आते हैं, आई गेस 1/4 ऑफ दिस साइज एज वेल. तो आप पहले छोटे कैनवास पे ट्राई करो. अगर आपको फन आया, अगर आपको मज़ा आया, देन बाय अ बिगर कैनवास. और बिगर से आई मेंट नॉट दिस, इससे भी बड़े कैनवासेस आते हैं तो आप तब उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. अगर मैं 1 लाइन में फाइनल वर्डिक्ट दूँ तो अनएक्सपेक्टेडली एडिक्टिव. मेरे स्कोर्स हैं. Would I do it again? 100%. Okay, so now we are on third hobby. Third hobby is not actually नई hobby. It is resin art, जो कि I know बहुत सालों से as a profession, as a everything काफ़ी popular है. बट मैंने इसे एज अ हॉबी लिया अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कभी एक्सपर्टीज ले पाऊँगी या नहीं. तो उसके लिए आई गॉट अ रेजिन गिफ्ट एज अ गिफ्ट. और इसमें दिस किट इज़ एक्चुअली वेरी ग्रेट. मतलब अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इस किट के लिंक पे डाल दूँगी. और इस किट में काफ़ी स्टेंसिल्स, स्टिकर्स, रेजिन, क्या कुछ नहीं है. बेसिकली मुझे कुछ भी सेपरेटली नहीं खरीदना पड़ा, तो ये किट काफ़ी अच्छा था. तो या टॉकिंग अबाउट रेजिन आर्ट,
Resin art is not a hobby. I'll repeat myself. It is not a hobby. It's more like a science experiment. Internet shows you beautiful coasters, keychains, bookmarks, trays, what not. But behind it, the reality, you're constantly scared कि अभी मेरा रेशियो गलत होगा और ये फिर नहीं सूखेगा. मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए सैल्यूट टू ऑल द स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो रेजिन के प्रोडक्ट्स लेजिट बड़े लेवल पे तक बना के सेल करते हैं. स्पेशली उसका ड्राइंग का थोड़ा सा इशू है, आई विल नॉट लाई. अगर आपके पास वो यूवी वाला मशीन नहीं है तब तो स्पेसिफिकली, बट अगेन द फाइनल प्रोडक्ट लुक अमेजिंग. मतलब मैंने न्यूमरस चीज़ें बनाई, मैंने की चेन्स बनाए, मैंने बैक चार्म्स बनाए, मैंने ज्वेलरी बनाई एंड आई हैव गिफ्टेड मोस्ट ऑफ देम, बट आई हैव वन बैक चार्म. लेट मी शो यू. सो आई मेड दिस little back charm or a keychain and I have made many of these. Final verdict जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, इट इज़ प्रिटी यूजफुल. मतलब ये वो हॉबी है जिसमें जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो यूज़फुल काफ़ी है. जैसे मैंने बताया गिफ्टिंग के लिए यूज़ किया, अगर पोस्टर्स बनाएंगे तो वो डेली में यूज़ हो सकते हैं. तो फाइनल वर्डिक्ट इज़ ब्यूटिफुल एंड प्रिटी यूजफुल. आर माई स्कोर्स. वुड आई डू इट अगेन? आई डोंट थिंक सो. मैंने इस किट से जितना मैं यूज़ कर सकती थी मैंने काफ़ी चीज़ें यूज़ की और मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आइटम्स में भी यूज़ किया, बट आई डोंट थिंक कि मैं इस किट के बाद और इसमें इन्वेस्ट करूँगी. क्विक इंटरप्शन. अगर आप में से कोई ये सारी हॉबीज़ देख के इन्फ्लुएंस हो चुके हो और बस अमेजोन खोलने वाले हो तो रुक जाओ, मेरी तरह उस लूप में मत फंसो. मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना. ट्रस्ट मी, मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड करके प्रोडक्ट सारे लिस्ट डाउन किए हैं जिससे आपको उस लूप होल में ना फंसना पड़े जिसमें मैं फंसी थी. चलिए वापस से हॉबीज़ पर आ जाते हैं. लेट्स बिगिन विद हॉबी 4, पजल्स. पजल्स भी कोई नया इन्वेंशन नहीं है. हम जब बहुत ही छोटे छोटे थे तब से पजल्स करते आ रहे हैं. द डिफरेंस इज अब पजल्स फॉर एडल्ट्स भी आने लगे हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वर्क ऑन अ पजल विच वॉज 1000 पीसेस का पजल. लेट मी शो. मी एंड माई हस्बैंड डिड दिस पजल which was for 1000 pieces का puzzle and it took its sweet time. Puzzles are fun if you enjoy solving things, but if you are impatient. Pro tip again, first buy a smaller one. अगर आपको वो करने में मज़ा आ रहा है then definitely go for this one, क्योंकि 100 मतलब I guess मैंने 1000 piece वाला puzzle किया and it was quite good. तो it worked for me. You can go for this one. Final verdict, great hobby. Here are my scores. And will I make it again? Definitely. I love to make it again. अब की बार a different painting और शायद different count of pieces as well. And the best part इसका मैं actually skip कर दिया मैंने. इसको मैं frame करवाऊंगी तो it can be hanged as a art piece made by us. Also actually I इसको complete करने के बाद I also find one another हॉबी जो मैंने इसमें लिस्ट नहीं किया है, बट आई लाइक टू प्लग इन एंड टेल यू अबाउट दैट हॉबी एज वेल, क्योंकि वो एक आई गेस हायर वर्जन ऑफ पजल में ही आएगा. वी इट इज अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. देसी वर्जन लेगो. मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स अमेजोन पे ढूंढे थे क्योंकि लेगोज वर वे टू एक्सपेंसिव. तो फॉर अ ट्रायल हम लोगों ने पहले इसमें इन्वेस्ट किया एंड कुछ ऐसा पेंटिंग भी बन के आएगा. आई गॉट दिस बुकलेट एंड अभी हम लोगों ने थोड़ा सा किया है, बट हाँ दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. जापान का सीन है तो ऐसे करके बनकर आएगा और इसके काफ़ी क्यूट छोटे पीसेस हैं. ये भी काफ़ी इंट्रिकेट काम है तो इसका भी मैं अपडेट दूंगी. फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम डेली अपडेट्स के लिए. हम लोग लेजिट इसका डेली अपडेट पोस्ट कर रहे हैं. हॉबी 5 स्टिकर रूम सेट. पता नहीं आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा या नहीं, बट मेरी इंस्टाग्राम फीड पे तो ये भर भर के आ रहा है. ऑनेस्टली मैंने अभी ही खरीदा है. मैंने बहुत थोड़ा सा ही इस पर किया है काम, बट ये जितना भी किया उसके बेसिस पे मैं रिव्यू. बट फर्स्ट लेट मी शो यू क्या क्या मंगवाया. आई बॉट 2 सेट्स. काफ़ी क्यूट जैसा दिख रहा था वैसा ही मिला. बेसिकली वील गेट दिस वन कार्ड एंड अ स्टिकर शीट एंड अ ट्विज़र. इसको निकालना है एंड इस पे पेस्ट करना है. दिस इज हाउ इट विल लुक. इंटरनेट मेड इट लुक मैजिकल एंड ऑनेस्टली इट काइंड ऑफ इज मैजिक. छोटू फर्नीचर, छोटू बुक्स, छोटू एलिमेंट्स लाइक वे टू क्यूट. कभी कभी थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी उसको वहाँ से पील ऑफ करने में, जो इंटरनेट पे काफ़ी स्मूथ लग रहा था, बट क्योंकि मैं तो ब्रूटली रिव्यू कर रही हूँ ना. फाइनल वर्डिक्ट अडोरेबल बट
not for impatient people. Believe me, these are my scores. But will I try it again? Not sure actually. ये दो भी बहुत हैं for now at least. हॉबी नंबर 6, पेंट बाय नंबर. ये तो आप सबने बचपन में एक्चुअली किया होगा, बट बीइंग एन एडल्ट आप ये सारी चीज़ें भूल जाते हो, और जब उसको रिलिव करने को मिला, आई तो लव्ड इट. पेंट बाय नंबर इज बेसिकली फॉर पीपल जिनको पेंट करना तो बहुत अच्छा, बट उनको स्ट्रेस नहीं चाहिए कि इफ दे आर गुड एट पेंटिंग और नॉट. उसके लिए एकदम परफेक्ट. आपको खाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, कलर फिल करना है, एंड सडनली यू फील लाइक आप ही वेन द बेस्ट पार्ट इज द फाइनल रिजल्ट एक्चुअली लुक्स एक्सपेंसिव. जैसे कि मेरा देखो. दिस इज हाउ माई पेंट बाय नंबर लुक्स लाइक. ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने अगेन साथ में ही मिलके किया है. तो एटलीस्ट आई थिंक इट लुक्स एक्सपेंसिव. स्पेसिफिकली अगर मैं इसे फ्रेम करा दूंगी, जो कि मैंने कराना है, कराऊंगी मैं पक्का फ्रेम. तुमसे ना हो पाएगा. और फिर इसे भी हम लोग एज अ पेंटिंग, अपना एज अ आर्ट वर्क एक वॉल पे आराम से लगा सकते हैं. बट अगेन बिफोर बाइंग, you can try these online apps. I'll attach the icons and links so that you can try it online first, and if you love it, you're going to love the physical one 10 times more. मेरी guarantee. Final verdict is 100% calming and therapy. These are my scores. Will I do it again? Again and again and again. Hobby number 7. Basically any instrument is the category for this hobby, but मुझे इंटरनेट ने कन्विंस कर दिया था to buy this. मुझे एक्चुअली लगने लगा था I am only one instrument away from being a cute indie girl. Buying a ukulele and learning a ukulele are two different things. The first day excitement, the second day enthusiasm, and the third day salute to musicians. भाई मेरे से तो नहीं हो पाया है, और मैं एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस ट्राई कर रही थी, तो ये भी एक फ़र्क हो सकता है. फाइनल वर्डिक्ट, वेरी रिवॉर्डिंग, मगर अगर आपको करना आ गया तो, एंड इट रिक्वायर्स कमिटमेंट. दीज आर माई स्कोर्स. I'll try this again. I think I will, but online classes are not easy. The next hobby, baking. Baking से तो मेरा लव हेट रिलेशनशिप चलता है. एक दिन बहुत परफेक्ट सी कुकीज़ बनेंगी, एक दिन सारी जल जाएंगी, एक दिन केक फूल जाएगा, एक दिन बिल्कुल बैठा हुआ होगा. There is no between यार. जो बात है वो बात है. I love baking. भले ही चीज़ें खराब हो जाए, भले ही कुछ इतना भी रुइन हो जाए, but I still love baking. I think उसका मेन रीज़न है कि उसका कोई भी एंड रिजल्ट निकले. मतलब ऑब्वियसली पत्थर जितना कर रखी है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज गिविंग यू रिवार्ड ऑफ योर मेहनत इंस्टेंटली. मतलब बेसिकली आप कुछ भी बेक कर रहे हो, बाकी सारी हॉबीज से हटके अगर मैं बोलूँ तो इसका रिजल्ट इंस्टेंटली मिलेगा और वो सीधे आपके पेट में जाएगा. तो ये एक इसका काफ़ी मेरे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. फाइनल वर्डिक्ट, एवरीबडी कैन नॉट बेक. दीज आर माई स्कोर्स. And would I do it again? Very much again. Our next hobby number 9 is coloring. Coloring is a little similar to paint by number, but I have made it whole different category because it deserves to be. क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है. Either you can go for digital coloring or you can go for physical books. और physical coloring books में भी there are numerous options on internet, जो काफ़ी सारे तो मेरी विश लिस्ट में पड़े हैं, और मैं बस जल्दी उसे मंगाने के फिराक में हूँ कि मैं कब उन्हें फटाफट ऑर्डर करूँगी. आई ऑल्सो लिस्ट देम विल. बट एडल्ट कलरिंग बुक लाइक टू मी. पहले तो मुझे यही लगता था कि आधा स्ट्रेस तो यही हो जाता था कि कलर्स कौन से चूज़ करूँ. लेट मी शो यू व्हाट आई हैव दिस बुक, एंड इसमें काफ़ी सारे मंडालाज हैं टू चूज़ फ्रॉम. मेरी क्या आदत है, आई ट्राई टू कलर फ्रॉम डिफरेंट मीडियम. कभी स्केच पेन्स, कभी वाटर कलर पेंसिल्स, कभी वाटर कलर्स, ऐसे करके आई ट्राई टू स्विच द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, एंड आई लाइक टू. और इसमें एक और बात है, ये डिटैचेबल शीट्स हैं, तो बाद में आप अगर कुछ बहुत अच्छा पीस लगता है आप उसको यूज़ भी कर सकते हो इन विच एवर वे पॉसिबल. और मेरे को तो काफ़ी अच्छे इंटरनेट पे बुक्स दिखे हैं, जिसमें से वन ऑफ बीइंग पिक्सेल्स वाला कलरिंग बुक. वो भी आप लोगों ने इंटरनेट पे इस टाइम बहुत देखा होगा. मैं भी उस हाइप में बह गई थी. बट अगर आप परफेक्शनिस्ट हो
तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी कलर्स को चूज करने में. यू विल वांट कि आपकी बिल्कुल पेंटिंग एकदम परफेक्ट निकले. A quick interruption. Look what I found. No, it's not just a coloring book. It's a paint by number वाली coloring book यार. बट मेक श्योर एंड कीप दिस इन माइंड, ये आपकी थेरेपी के लिए है, आपको स्ट्रेस देने के लिए नहीं है. सो यूज इट इन दैट वे. अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो डिजिटल कलरिंग इज बेटर इन दैट वे, क्योंकि उसमें अड्डू बटन भी होता है ना. बट जो फिजिकल कलरिंग करने का मजा है वो अपना अलग है. एनीवे, बोथ ऑफ देम आर थेरेप्यूटिक, बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली रिलैक्सिंग. वही आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले डिजिटल कलरिंग ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लग जाता है तो फिजिकल वाली बुक भी ले सकते हैं. और मैं फिर भी दोनों टाइप की चीज़ों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, ये काफ़ी अंडररेटेड है. मतलब इसको तो और भी ज़्यादा हाइप मिलनी चाहिए. मेरे सारे स्कोर्स हैं. एंड विल आई लाइक टू डू इट एवरी डे? मतलब आई ऑलरेडी डू इट एवरी डे. सो या, आवर नेक्स्ट हॉबी इज स्क्रैप बुकिंग और जर्नलिंग, विच एवर यू लाइक बेटर. अभी जर्नलिंग में देयर आर वेरियस ऑप्शंस लाइक जंक जर्नलिंग, कलर कोडेड जर्नलिंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. वो सब बता के मैं नहीं पकाऊंगी, बट मैं उसका रिव्यू दूंगी. इन वन वर्ड, दिस हॉबी इज फॉर Pinterest girls. I love how personal this hobby feels and it ended up making memories. मतलब जो आप कभी भी खाली पिक्चर्स से नहीं बना सकते, वो आप जर्नलिंग करके बेसिकली क्रिएट कर सकते हो एक ऑल टुगेदर नई मेमोरी. बट समटाइम इट टेक्स लॉन्गर टू डिसाइड कहाँ पे क्या प्लेस होगा. बट आई गेस दैट्स जस्ट द इनिशियल फेज. जब भी आप उसमें मूव इन हो जाते हो, जब आप कुछ स्प्रेड्स जर्नल के बना चुके होते हैं, इट बिकम्स ईजियर एवरी टाइम यू डू एंड इट बिकम्स मोर थेरेप्यूटिक ईच डे. बेसिकली यू एंड अप क्रिएटिंग काफ़ी क्यूट लिटिल स्टोरीज, काफ़ी क्यूट लिटिल मेमोरीज, लिटिल पीसेज ऑफ योर लाइफ, जो आप कितना भी चाहो डॉक्यूमेंट वैसे नहीं कर सकते जो आप स्क्रैप बुकिंग से और जर्नलिंग से कर सकते हो. मैं अपना स्प्रेड तो नहीं दिखा सकती पर्सनल, लेकिन मैं कुछ अटैच कर देती हूँ इमेजेस आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. बेसिकली वेरी होलसम, वेरी क्यूट, बट एक्सपेंसिव if you keep buying stationeries like me. Final verdict: Pinterest coded, as I said earlier, but dangerous for your wallet. These are my scores. Would I do it again? 100%. I would love to do it every day. अभी नहीं मैं उसका हैंग बैठ पाया रोज करने का, but I would love to do it every day. Okay, so now honorable mention. Let's talk about hobbies जो I haven't tried अभी तक properly. Some hobbies I have tried in past. Actually कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा. I have studied in NIFTEL in past. तो वहाँ पे I have done all these things. Stitching, embroidery, punch needle, वो सब I have done there. तो मेरे को उसको try करने का point नहीं था, but आई कैन वाउच फॉर दोज थिंग्स. तीनों ही चीज़ें अपने आप में काफ़ी रिलैक्सिंग है, काफ़ी न्यू है. एंड स्पेसिफिकली पंच निडल तो पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट दैट इन टुडेज टाइम. एंड हाउ कैन आई फॉट अबाउट क्रोशे. क्रोशे तो आई थिंक सबको वंस इन अ लाइफ तो ट्राई करना ही चाहिए, इधर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल. मेरे हिसाब से सबको एक बार क्रोशे ट्राई करना चाहिए. आई हैव ट्राइड इट इन पास्ट, बट आई एम वेरी मच कीन टू ट्राई इट अगेन. मुझे दोबारा से उसका वो किट वगैरह लेके फिर से सब ट्राई करना है. तो मैंने वो एक्चुअली विश लिस्ट में डाला हुआ है एज यूजुअल. मैं वो भी लिंक कर दूंगी. बट अगर आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं तो प्लीज़ सेंड सम टिप्स एंड ट्रिक्स इन द कमेंट सेक्शन. अब देखते हैं कौन सी हॉबीज़ को क्या रैंकिंग मिली है. हियर आर द रिजल्ट्स. एंड दैट्स माई ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ सारी हॉबीज़ जो भी इंटरनेट ने मुझे ट्राई करवाई. नाउ कमेंट्स में मुझे आप लोग बताओ आप सब ने कौन कौन सी ट्राई कर रखी है, या आप कौन सी हॉबीज़ मुझे सजेस्ट करना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट ट्राई करूँ. और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी हॉबीज़ में से अकॉर्डिंग टू यू विच हॉबी इज़ वेस्ट ऑफ मनी. और अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो फटाफट से एक ब्लैक हार्ट कमेंट सेक्शन में डाल दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को. I'll see you in the next video.